पुलिस प्रशासन का नौकरी ज्वाइन किए हैं सैलरी लेने के लिए। उस पूर्णिया में अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, सूरज बिहारी के लिए पूर्णिया की सड़कों पर आकर आंदोलन किया। पार्टी मजबूत जो पार्टी हो उसका हाथ तो नहीं इसमें। पूर्णिया में हुए सूरज हत्याकांड में जो है, अब बताइए, कोई पिता उसको छोटे से उम्र से उसको पाल रहा हो, फिर इतना बड़े संपत्ति के मालिक बन गए हो और घर का सबसे बड़ा बेटा हो, तो सोचिए उस बाप पे क्या गुजरती होगी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और अभी आप देख रहे हैं स्वच्छ न्यूज। हमारे साथ बताने के लिए जो है अंकित मिश्रा जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहिएगा इस मामले में। देखिए, सूरज बिहारी के मामले में क्या कहना है। सबको पता है कि बहुत ही कम उम्र से अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे थे और पिता के बिजनेस को काफी ऊपर भी ले गए और काफी ज्यादा शौकीन भी थे और एक लग्जरी लाइफ जीने वाला लड़का सूरज बिहारी था, जो कि अपने पिता का भी बहुत दुलारा था। कई बार जो है कि बाप बेटे में नोक झोंक भी हो जाती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। जिस तरीके से उनके पिता का बयान था कि उनका बेटा जो था उनके लक्ष्य कदमों पे चल रहा था और बिजनेस को जो है कि काफी आगे लेकर जा रहा था। उनका जो है 3 साल पहले ही शादी हुआ था और 8 महीने का, साल भर का उनका बच्चा है। वो अभी तक दुनिया भी ढंग से नहीं देखी थी। बताइए, उन बच्चों को जब ये पता चलेगा बड़े होने के बाद कि हमारे पिताजी को जो है गोलियों से भून दिया गया। बिल्कुल इस तरीके का घटना हुआ है, बच्चे पर तो मानसिक रूप से बिल्कुल तनाव बढ़ेगा। जिस तरीके से पिता का प्यार था बच्चे के लिए और बच्चा का भी प्यार था पिता के लिए, वो प्यार अब एक बेटी से उनके पिता का छाया उठ गया। उनकी 1.5 साल की बच्ची है, जैसा कि मैंने सुना है। अभी तक जो है सत्ताधारी कोई भी जो है उनके पिता के पास कॉल या जो है उससे मुलाकात करने के लिए नहीं गए हैं, क्या कहिएगा। देखिए, पूरा विपक्ष सूरज बिहारी के लिए एक हो गया। तेजस्वी यादव ने भी उनके पिता जवाहर यादव जी से बात की और सांत्वना दी, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि कोई भी विपक्ष सत्ताधारी नेता जो है कि सूरज बिहारी के परिवार को ना ही तो सांत्वना दिया, ना ही पीड़ित परिवार से मिलने गया। ये कतई नहीं है। लोग वोट देकर आपको गद्दी पर बैठाए हैं, आप जो है कि तमाम लोगों के प्रत्याशी है। पूर्णिया में जो है आए दिन गुंडागर्दी होते रहता है। आप जैसे कि अशोक ठाकुर के मामले में देख लीजिए, सूरज बिहारी के मामले में देख लीजिए, लेकिन इस मामले में जो है पुलिस एक रत्ती भी टांग अड़ाना नहीं चाह रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि प्रशासन कर क्या रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल बेहतरीन सवाल आपने किया। पूर्णिया में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, आए दिन गोलीबारी हो रही है, सूरज यादव जैसे भी व्यक्ति को, बंदूकधारी व्यक्ति को धाए 5 फायरिंग करके गोली से भून दिया जा रहा हो, उस शहर पूर्णिया में अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है, पुलिस का शिकंजा उतना ही कमजोर निर्धारित होता जा रहा है। क्योंकि सूरज बिहारी मामले में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से सोशल मीडिया बाजी हुई, जिस तरीके से हर एक लोगों ने, हर एक जाति धर्म के लोगों ने, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, तमाम राजपूत हो, तमाम जात के लोगों ने सूरज बिहारी के लिए आवाज उठाया, सूरज बिहारी के लिए लड़ा, सूरज बिहारी के लिए पूर्णिया की सड़कों पर आकर आंदोलन किया, जस्टिस फॉर सूरज बिहारी का नारा लगाया। फिर भी अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं है। तो क्या करने के लिए आप लोग पुलिस प्रशासन का नौकरी ज्वाइन किए हैं? सैलरी लेने के लिए। अगर सैलरी लेने के लिए हैं तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आप लोग समाज का सुरक्षा के लिए हैं, समाज का रक्षा के लिए हैं, तो आप लोग अभी तक मौन क्यों हैं? पूर्णिया पुलिस, मुझे पता होगा कि वो लोग पूर्णतः कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कोशिश में इतनी अड़चन क्यों आ रही है? मेरा सवाल है, कहीं कोई बड़े व्यक्ति का तो हाथ नहीं इसमें? यह भी सवाल खड़ा होता है। कहीं कोई पार्टी मजबूत जो पार्टी हो उसका हाथ तो नहीं इसमें? यह सवाल कभी आपने सोचा है? बड़ा पॉइंट बनता है ये। अपराधी लगातार फिरार है और अपराधी जो है कि पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया अपराधी कहाँ है। बताया सिल्लीगुड़ी में अपराधी है और वो पूर्णिया आने के लिए तैयार भी है। अब बताइए, जो प्रशासन को पता होना चाहिए वो किसी सांसद को पता है। बताइए, अभी तक फिर भी ये पुलिस जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात कहा आपने। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण करना चाहिए और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अपराधी का जनता के बीच पर्दाफाश करना चाहिए और स्पीडी ट्रायल लगा के ऐसे अपराधी को फांसी होनी चाहिए। धन्यवाद।